इस लेसन में हम वो जो ट्रायंगल हमसे रह गए थे हमने डिलीट किए थे, उसकी जगह हमारे मतलब खाली रह गई थी, हमारे एजेस जो हैं ये भी खाली रह गए थे, इन्हें हम कंप्लीट किए देते हैं। इन्हें कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले तो ये जो वर्टेक्स हमारे अलाइन नहीं हुए इन्हें हम अलाइन किए देते हैं। गैप भी इनमें दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एजेस वगैरह ऐड करेंगे तो उनके लिए कम से कम जगह तो हो हमारे लिए। ये सारे वर्टेक्स से अलाइन करने के बाद हम जो है यहाँ पर वो करेंगे, इसमें लूप से ऐड करेंगे। ये जो हमारे खाली एरियाज रह गए थे इनमें हम सेटिंग करेंगे। एडिट मैश में जाके स्प्लिट पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम कंप्लीटली एक लूप बना लेते हैं इसे, ये अधूरा रह चुका था लिहाजा इसका लूप हम इस एरिया में ऐड करते हैं। साइड व्यू में जाके इन सारे वर्टेक्स को हम अलाइन किए देते हैं। ये वाला वर्टेक्स भी वही वर्टेक्स को भी हम थोड़ा अलाइन करते हैं। इन सारे वर्टेक्स में हमने बीच में जगह इसलिए छोड़नी है क्योंकि यहाँ पर मजीद लूप्स ऐड होंगे हमारे। अभी ये वाले वर्टेक्स जो है हम इन्हें बिल्कुल अपनी ठोड़ी के ऊपर फिट किए देते हैं। इसे थोड़ा सा पीछे ले जाएं। ये वाला वर्टेक्स जो है इन्हें हम थोड़ा अंदर की तरफ ले आते हैं क्योंकि ये एरिया हमारा थोड़ा अंदर की तरफ है। इसके बाद इन वर्टेक्स को थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, सॉरी। इसे भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये वाला वर्टेक्स हमारा भी थोड़ा पीछे जाएगा और ये वाला भी, इसे भी इसके साथ अलाइन किए देते हैं। अभी इन वर्टेक्स को हम सेट करते हैं। इनके अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हम मज़ीद लूप्स जब ऐड करते हैं तो उनको फिर अलाइन करना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि ये वर्टेक्स हमारे पहले से अलाइन हो चुके होते हैं, लिहाजा नए लूप को अलाइन करने में ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होती। अभी जो है ये इसमें जो ये एरिया हमारा रहता है इसकी हम सेटिंग करते हैं, स्प्लिट पॉलीगॉन टूल यूज़ करते हैं। ये जो हमारे 5 वर्टेक्स यहाँ पर ऐड हुए हैं यानी हेक्सागॉन, इनको पहले ख़त्म करते हैं। यहाँ पर एक इसे स्प्लिट कर देते हैं ताकि ये भी हमारा स्क्वायर्स में आ जाए। फ्रंट व्यू में जाके हम इसकी सेटिंग करते हैं इन वर्टेक्स की। यहाँ पर देखिए ज़्यादा ही अंदर घुसे हुए हैं, इनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट किए देते हैं। ये वाला वर्टेक्स जो है इन्हें हम ऊपर थोड़ा ले जाएंगे। ये वाला भी, ये जगह हमारे ज्यादा खाली लग रही है, यहाँ पर भी हम एक लूप ऐड करेंगे। पहले इन वर्टेक्स को हम साइड से तो हमने इसकी सेटिंग की थी इन वर्टेक्स की, लेकिन फ्रंट में भी जरूरी है, दोनों साइडों से हमें इनकी सेटिंग करनी पड़ती है, न कि एक साइड से। इन दोनों साइडों से हम इसकी सेटिंग करते हैं पहले। इसके बाद जो है हम इनमें मजीद लूप्स भी ऐड करेंगे। इसे भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नोस्ट्रिल वाला एरिया है। अभी हम ये साइड पर देखें कि हमारा ये जो हेड है ये इजाफी है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, बहुत चौड़ा नजर आ रहा है।
इसकी हम पहले सेटिंग करते हैं। इन वर्टेक्स को हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये वाला वर्टेक्स भी इजाफी निकला हुआ है, इसे भी अंदर किए देते हैं। अभी इन वर्टेक्स की बारी है, इन्हें हम अंदर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी हमने फ्रंट से भी हमने अपने ऑब्जेक्ट को जो है, हमारा जो हेड तैयार हो रहा है, इसे हम रेफरेंस इमेज पर फिट करेंगे। ये सारे वर्टेक्स हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अंदर की तरफ लेके जाते हैं। 6 का बटन प्रेस करके हम चेक करते हैं, एक्सरे मोड भी ऑन कर लेते हैं। आप देखें हमारे हेड पर तकरीबन फिट हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर हम एक लूप लेंगे। पाइप प्रेस करके हम पहले जो लिप्स वाले वर्टेक्स हैं इन्हें पहले सेट कर देते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में यहाँ पर बिल्कुल फिक्स एक लूप आएगा। और ये लूप हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, क्योंकि टोपोलॉजी में हमें अपने कैरेक्टर की टोपोलॉजी मेंटेन रखनी है, इसलिए हम लूप भी ऐसी जगह से लाएंगे जहां से मतलब ये अच्छी तरह फिट हो और ट्रायंगल्स भी ना बने। ये एरिया जो है इस पर हम लूप लेंगे। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से हम यहाँ पर भी एक लूप लेते हैं। ये सारे हम ऐड किए देते हैं इस तरह। इसके बाद दोबारा से स्प्लिट पॉलीगॉन टूल यूज करते हैं, एक एज हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इन दो एजेस को हम अटैच कर लेते हैं। ये दोनों अटैच करने के बाद हम थोड़ा वो इस वर्टेक्स को अंदर की तरफ ले आते हैं, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ भी ले जाते हैं। इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ लाते हैं। यहाँ पर ऊपर से भी एक ये आएगा हमारे पास। यहाँ भी हम एक एज ले लेते हैं। ये अभी दरमियान वाला जो रह गया है इसे हम डिलीट एज कर देते हैं। एडिट मैश में पड़ा हुआ है ये ऑप्शन। डिलीट एज करने से ये फायदा होता है कि अक्सर हम डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो वर्टेक्स जो है हमारे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और एज हमारा डिलीट हो जाता है। तो ये अक्सर मॉडलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, लिहाजा डिलीट एज टूल यूज किया करें। इस सारे एज को हम स्लाइड करेंगे। एडिट मैश में ऑप्शन पड़ा हुआ है स्लाइड एज टूल। इन्हें स्लाइड करेंगे, मिडिल क्लिक प्रेस किए हुए हम जैसे ही ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो सिलेक्टेड एजेस है ये ऑटोमेटिकली स्लाइड होते हैं। यहाँ से इसे स्प्लिट किए देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो टोपोलॉजी है वो सही नहीं लग रही थी, इसे यहाँ पर अटैच किए देते हैं। और मिडल में देखें ये एज जो है ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारी शेप कुछ बेटर ही लग रही है और इसमें टोपोलॉजी और इसकी जो सेटिंग हमने की है वो भी अच्छी है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, अलाइन कर देते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि स्पाइडर वेब की तरह इन सारे वर्टेक्स को हमें अलाइन करना होता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो टोपोलॉजी होती है वो अच्छी तरह वर्क करती है ब्लेंड शेप्स बनाते वक्त। अभी ये वाला ट्रायंगल रह गया है, इसे कैसे खत्म करेंगे? इसके लिए हम स्प्लिट पॉलीगॉन टूल लेते हैं, यहाँ पर एक हम एज ऐड कर देते हैं और इस मिडल वाले को हम डिलीट कर देते हैं।
अभी देखें जैसे हमने दूसरा एज यहाँ पर लिया है तो नीचे ऑटोमेटिकली एक और ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है। तो इस ट्रायंगल को भी हम सेट करते हैं। पहले पूरा ये सारा लूप सिलेक्ट करते हैं डिलीट करने के लिए, या फिर ऐसे करते हैं कि ये वाला एज हम डिलीट कर देते हैं। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से हम यहाँ से एक और एज लेते हैं और इस एज को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मिडिल वाले एज को हम जैसे डिलीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, ट्रायंगल हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इस वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करके नीचे कर देते हैं। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल की मदद से हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे नोज के साथ। साइड व्यू में जाके हम इन वर्टेक्स को अलाइन कर देते हैं। साथ साथ अलाइनमेंट इसलिए अच्छी है, ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हमारी डिटेल बहुत ज़्यादा इजाफी हो जाती है तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, एक एक वर्टेक्स को फिर सिलेक्ट करना पड़ता है। लिहाजा जब वर्टेक्स कम हो उसी वक्त अलाइनमेंट कर लिया करें। यहाँ पर देखिए तकरीबन जितनी भी हमारी शेप है स्पाइडर वेब की तरह नजर आ रही है। हाँ, यहाँ पर भी एक हमारे पास ट्रायंगल आया हुआ है। इस ऊपर वाले ट्रायंगल को हम यहाँ पर लूप लेकर खत्म करेंगे। पर्सपेक्टिव व्यू में आके दोबारा से फ्रंट व्यू में जाते हैं। फ्रंट से भी इनके अलाइनमेंट करना जरूरी है। फ्रंट से भी इन्हें पहले अलाइन किए देते हैं। ये वर्टेक्स भी है, इसे भी अलाइन कर देते हैं। सारे वर्टेक्स को अलाइन करने के बाद हम दोबारा से पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं। अभी हमने यहाँ ऊपर जो ट्रायंगल आया हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए कुछ लूप्स लेंगे। स्प्लिट पॉलीगॉन टूल, इस लूप को हम यहाँ से लेते हुए इसके साथ अटैच कर देंगे। इंटर। दोबारा से स्प्लिट पॉलीगॉन टूल लेते हैं। यहाँ पर हम एक किसी दूसरे लूप के साथ अटैच करेंगे ये वाला लूप जो है हमारा, और मिडिल में जो हमारा एज आ गया था इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर भी हमारा ट्रायंगल खत्म हो गया, ऊपर भी हमारा ट्रायंगल खत्म हो गया। अब इन्हें अलाइन कर देते हैं। अगले लेसन में हम अपने करेक्टर में मजीद डिटेल ऐड करेंगे।